मेरे प्रिय बच्चे, आज 31 जनवरी रविवार का यह जो संदेश मैं माँ काली तुम्हें दे रही हूँ, इस बीच में आधा अधूरा छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। इस संदेश को लाइक करना मत भूलना मेरे बच्चे। यह कोई साधारण वाणी नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल देने वाला दिव्य संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्यों की शुरुआत होने वाली है जिनके सोचते ही तुम्हारी आत्मा आनंद से भर उठेगी। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहा है। यह कोई सामान्य पल नहीं है, यह वह क्षण है जब सृष्टि तुम्हें अपनी कृपा से नहलाने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, अब जो शब्द तुम सुनने जा रहे हो उन्हें केवल कानों से मत सुनना, उन्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतार लेना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भाग्य की चाबी है। आज का यह मंगलवार तुम्हारे जीवन को सदा के लिए एक नई दिशा देने वाला है। मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनना और अंत तक मेरे साथ बने रहना। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह तुमसे छूट सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय माँ काली की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन के जो रास्ते अब तक अंधेरे में डूबे हुए थे उन पर अब दीपक जलने वाले हैं। मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाली हूँ। जो दरवाजे अब तक तुम्हारे लिए बंद थे वे अब एक एक करके खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में अब मंगल की गूंज सुनाई देने लगी है। तुम्हारे परिवार में सुख और शांति का सागर बहने वाला है। आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहती हूँ। अब तक तुम इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरे दिए गए संदेशों को पूरा नहीं सुनते थे। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते थे और फिर सोचते थे कि जिंदगी बार बार तुम्हें असफल क्यों कर देती है। लेकिन आज मैं माँ काली की कसम देकर कहती हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरने लगेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। कर्ज का बोझ जो तुम्हें दबाए हुए था अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति, यह सब अब तुम्हारे जीवन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बस शर्त है मेरे रे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। माँ काली पर पूरा भरोसा रखना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में बसाना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह वाणी अभी भी सुन रहे हो तो समझ लो कि तुम साधारण आत्मा नहीं हो, क्योंकि हर किसी तक यह संदेश नहीं पहुंचता। यह संदेश केवल उसी तक पहुंचता है जिसकी आत्मा ने बहुत कुछ सहा हो, बहुत टूटी हो और फिर भी पूरी तरह बिखरी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुमने कितनी बार रात में चुपचाप आंसू बहाए हैं। मैंने देखा है जब तुम सबके सामने मुस्कुरा रहे थे लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। तुमने बहुत बार अपने मन से कहा अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम अगले दिन खुद को समेटकर उठ खड़े हुए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भ्रम था कि शायद कोई तुम्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैं देख रही थी। हर एक आंसू, हर एक चुप्पी, हर एक आह। तुम पूछते थे माँ, सबका समय बदलता है तो मेरा क्यों नहीं? आज मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बदलना नहीं था, तुम्हें उदाहरण बनना था। तुम्हें इसीलिए रोका गया ताकि जब तुम्हारा समय आए तो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। मेरे बच्चे, जो आत्माएं जल्दी टूट जाती हैं उन्हें जल्दी फल मिल जाता है, लेकिन जो आत्माएं सब कुछ सहकर भी
धैर्य नहीं छोड़ती, उन्हें सीधा वरदान मिलता है। आज जो देरी हुई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी, तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने की, तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करने की, तुम्हारे अहंकार को तोड़ने की। क्योंकि जो मिलने वाला है, अगर वह पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन के छुपे हुए द्वार खोलने जा रही हूं। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे चुप हो जाएंगे। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वे स्वयं शर्मिंदा होंगे। और जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे एक दिन यही सोचेंगे हमने क्या खो दिया। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हें बदला नहीं लेना, तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। क्योंकि जब माँ काली किसी के साथ खड़ी हो जाती है तो बदला अपने आप संतुलन बन जाता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे घर में जो अजीब सी बेचैनी थी, जो बिना कारण मन भारी रहता था, वह तुम्हारी नहीं थी, वह नकारात्मक ऊर्जा थी जो अब घर छोड़ चुकी है। इसलिए आजकल तुम्हें हल्का सा बदलाव महसूस हो रहा है। नींद का ढंग बदल रहा है, सोच का तरीका बदल रहा है और दिल बिना वजह शांत होने लगा है। यह संकेत है मेरे बच्चे, कृपा प्रवेश कर चुकी है। अब जो अटके हुए काम थे वे अचानक चलने लगेंगे। जो पैसे रुक गए थे वे किसी ना किसी रूप में वापस आने लगेंगे। जो रास्ता समझ नहीं आ रहा था वह स्वयं तुम्हारे सामने खुलने लगेगा। बस एक बात ध्यान रखना, अब तुम अपनी ऊर्जा गलत लोगों पर व्यर्थ मत करना। चुपचाप अपने कर्म करते रहना, क्योंकि जो देखना था वह मैंने देख लिया है और जो देना है वह मैं बहुत सोच समझ कर देने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है, अब तो सिर्फ आगे और ऊपर जाना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह केवल भूमिका थी, असली कथा अब शुरू हो रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के द्वार पर एक अवसर खड़ा है, लेकिन वह अवसर साधारण नहीं है। वह अवसर तुम्हारी किस्मत को हमेशा के लिए ऊंचाई पर ले जाने वाला है। समस्या यह थी कि तुम उसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब मन डर से भरा हो तो आंखें सच नहीं देख पाती। लेकिन अब तुम्हारी आंखों पर जो पर्दा था वह हट रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करने वाला है, या फिर पहले से मौजूद व्यक्ति अपना असली रूप दिखाने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम बनेगा। यह कोई संयोग नहीं होगा या एक निर्धारित मिलन होगा। शायद वह सीधे मदद करेगा, या शायद एक बात, एक सुझाव या एक रास्ता दिखाकर तुम्हारी दिशा बदल देगा। इसलिए मैं तुम्हें आज चेतावनी भी देती हूं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठा शब्द आशीर्वाद नहीं होता। अब तुम्हें चुप रहकर देखना सीखना होगा। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास खुद आएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं है वह चाहे कितना भी पास हो अपने आप दूर हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रही हूँ जिसे तुम अब तक महसूस तो करते थे लेकिन शब्दों में नहीं समझ पाए थे। अब जो समय आ रहा है वह केवल बाहरी बदलाव का नहीं, भीतर की क्रांति का समय है। तुमने बहुत दिनों तक अपने आप को छोटा करके जिया, अपने सपनों को टालते रहे, अपनी इच्छाओं को दबाते रहे और अपनी आत्मा की आवाज को शोर समझकर अनसुना करते रहे। लेकिन अब वह आत्मा चुप नहीं रहेगी। अब वह तुम्हें हर दिन हर पल याद दिलाएगी कि तुम किस लिए जन्मे हो। मेरे बच्चे, तुमने सोचा था कि तुम्हारा जीवन बस जिम्मेदारियों की एक लड़ी है, काम, घर, समाज और सबको खुश रखने की कोशिश। लेकिन सच यह है कि तुम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं आए हो, तुम खुद के लिए भी आए हो।
तुम्हारी आत्मा किसी बड़े उद्देश्य के साथ इस धरती पर उतरी है। अब वह उद्देश्य धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलने वाला है। पहले वह धुंधला था, अब वह स्पष्ट होने लगेगा। पहले तुम डरते थे कि अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब तुम्हें यह फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दुनिया की आवाज धीमी हो जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसी शांति आने वाली है जो बाहर से नहीं, भीतर से निकलेगी। पहले तुम हालात के ठीक होने का इंतजार करते थे ताकि मन शांत हो सके। अब मन शांत होगा और हालात अपने आप ठीक होने लगेंगे। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह उस अवस्था का संकेत है जब इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियां उसके संतुलन के आगे झुकने लगती हैं। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें हर किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। पहले तुम चाहते थे कि सब तुम्हें समझें, सब तुम्हें माने, सब तुम्हारे साथ हों, लेकिन अब तुम्हें सिर्फ इतना काफी लगेगा कि तुम खुद के साथ सच्चे रहो। जब तुम खुद से सच्चे हो जाते हो तो जो तुम्हारे हैं वे खुद ब खुद जुड़ जाते हैं, और जो नहीं है वे अपने आप रास्ता बदल लेते हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा बोझ नहीं उठाएगी। जो बात तुम्हें अंदर से भारी करती थी वह अब तुम्हारे भीतर टिक नहीं पाएगी। तुम सीख जाओगे छोड़ना, शिकायत छोड़ना, तुलना छोड़ना और खुद को दोष देना छोड़ना। तुम समझ जाओगे कि हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर चीज का अर्थ जरूर होता है, और जो अर्थ तुमने अब तक नहीं समझा वह आने वाला समय तुम्हें दिखा देगा। अब सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एक और रूप बताती हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं है कि तुम कितना सह सकते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तुम कब रुक सकते हो, कब कह सकते हो अब बस, कब अपने लिए खड़े हो सकते हो। और अब वह समय आ गया है जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे, बिना शोर के, बिना लड़ाई के, बिना नफरत के, बस शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत सरल हो गया है, काम भी, रिश्ते भी और तुम खुद भी। पहले हर चीज जटिल लगती थी, उलझी हुई, भारी। अब तुम सरलता में सुंदरता देखने लगोगे। तुम्हें छोटी छोटी बातों में संतोष मिलेगा, सुबह की हवा में, किसी अपने की मुस्कान में, अपने काम को पूरे मन से करने में। अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताती हूं। जब इंसान सच में बदलता है तो वह बाहर से नहीं, भीतर से शांत होता है, और यह शांति दूसरों को भी महसूस होती है। लोग तुम्हारे पास बैठकर हल्का महसूस करेंगे। बिना जाने क्यों वे तुमसे बात करना चाहेंगे, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब शोर नहीं करेगी, वह सुकून देगी। मेरे बच्चे, अब तुम अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानोगे। पहले तुम सोचते थे, काश ऐसा न हुआ होता, काश वह व्यक्ति न मिला होता, काश वह समय न आया होता। लेकिन अब तुम समझोगे कि वही सब तुम्हें यहां तक लाया है। अगर वह सब न होता तो तुम इतने गहरे, इतने मजबूत, इतने जागरूक नहीं बनते। अब तुम अपने अतीत को प्रणाम करोगे और अपने भविष्य को मुस्कान के साथ अपनाओगे। अब तुम्हारे भीतर एक नई आदत जन्म लेगी, अपने आप से जुड़ने की। तुम भीड़ में भी खुद को अकेला नहीं पाओगे और अकेले में भी खुद को खाली नहीं पाओगे। तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा लगेगा। तुम्हें अपनी खामोशी से डर नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी मित्र बन जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अवस्था की ओर ले जा रही हूं जहां तुम समझ जाओगे कि सब कुछ पाने की होड़ छोड़कर सही चीजों को संभालना ही असली समृद्धि है।
अब तुम ज्यादा नहीं लेकिन सही चाहते होगे, ज्यादा लोग नहीं लेकिन सच्चे लोग, ज्यादा चीजें नहीं लेकिन सुकून देने वाली चीजें। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सहा, और जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पाया। उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा, और वह गर्व अहंकार का नहीं होगा, वह कृतज्ञता का होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सफलता, पैसा, सम्मान, प्रेम, वह तुम्हें बिगाड़ेगा नहीं, वह तुम्हें और नम्र बनाएगा। तुम समझ जाओगे कि जो मिलता है वह माँ की कृपा है, और जो चला जाता है वह माँ की ही व्यवस्था है। अब मैं तुम्हें एक अंतिम संकेत देती हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो, जब तुम्हें लगे कि दिल हल्का है, जब तुम्हें लगे कि अब सब कुछ वैसा डरावना नहीं रहा जैसा पहले लगता था, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे बहुत पास हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो रास्ता तुम चलने वाले हो वह आसान नहीं होगा, लेकिन वह साफ होगा। उस पर तुम्हें अपने आप से लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप के साथ चलोगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब मेरी वाणी को अपने हृदय में रखो, डर को धीरे धीरे विदा दो, और विश्वास को अपना स्थायी साथी बना लो, क्योंकि अब जो जीवन तुम्हारे सामने खुल रहा है वह तुम्हें नहीं तोड़ेगा, वह तुम्हें पहचान देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह केवल शब्द नहीं होंगे, वह तुम्हारे भीतर उतरने वाली ऊर्जा होगी। तुमने अब तक बहुत बार अपने आप से पूछा है, क्या सच में मेरे जीवन का कोई अर्थ है? क्या मैं बस यूं ही सब सहने के लिए पैदा हुआ हूं? आज मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूं, नहीं, तुम सहने के लिए नहीं, चमकने के लिए पैदा हुए हो। तुम झुकने के लिए नहीं, जागने के लिए आए हो, और अब तुम्हारे जागने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिनों तक अपने भीतर एक ही कहानी दोहराई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब वह कहानी बदल रही है। अब तुम्हारे भीतर से एक नई आवाज उठेगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अब तुम अपने जीवन को सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से देखोगे। पहले तुम्हें हर मोड़ पर डर दिखता था, अब हर मोड़ पर अवसर दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि सब कुछ तुरंत मिल जाना ही कृपा नहीं होती। कई बार देर से मिलना इसलिए होता है ताकि जब मिले तो टूटे नहीं, छूटे नहीं और बिगड़े नहीं। तुमने जिन चीजों को बहुत चाहा और जो तुम्हें नहीं मिली, वे तुम्हें सजा देने के लिए नहीं रोकी गई थी, बल्कि तुम्हें उस स्तर पर पहुंचाने के लिए रोकी गई थी जहां तुम उन्हें संभाल सको। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा। तुम बिना बोले भी अपने काम में गंभीर हो जाओगे। तुम्हें कोई देख रहा है या नहीं, यह मायने नहीं रखेगा। तुम इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हारा मन करेगा, तुम्हारी आत्मा कहेगी। और जब इंसान आत्मा की आवाज से काम करता है, तब ब्रह्मांड उसकी मदद करने लगता है। अब तुम्हें अपने आप पर शक कम और भरोसा ज्यादा होगा। पहले तुम दूसरों से पूछते थे, क्या मैं सही कर रहा हूं? अब तुम अपने भीतर से पूछोगे, क्या यह मुझे शांति देता है? और वही तुम्हारा मापदंड होगा। जो तुम्हें भीतर से शांत रखेगा, वही तुम्हारा रास्ता बनेगा। मेरे बच्चे, अब तुम तुलना छोड़ने वाले हो। तुम दूसरों की जिंदगी देखकर अपने आप को छोटा नहीं समझोगे। तुम जान जाओगे कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई गहराई से सीखता है, और तुम गहराई से सीखने वालों में से हो। इसलिए तुम्हें देर लगी, लेकिन जब तुम उठोगे तो स्थिर उठोगे। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी आएगी कि हर कोई तुम्हें समझे,
यह जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें कम समझेंगे, कुछ तुम्हारी अच्छाई से भी डरेंगे, लेकिन तुम उन्हें बदलने नहीं जाओगे। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहोगे, और जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे साथ चलता जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक समय आएगा जब तुम अपने पुराने रूप को याद करके मुस्कुराओगे। तुम कहोगे, कितना डरता था मैं, कितनी छोटी छोटी बातों में टूट जाता था। और फिर तुम अपने वर्तमान को देखकर कृतज्ञ हो जाओगे कि आज तुम कितने शांत, कितने सधे हुए, कितने स्थिर हो गए हो। अब तुम्हें रिश्तों में भी एक नई स्पष्टता मिलेगी। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम वही करोगे जो सही होगा, भले ही सबको अच्छा न लगे। और तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि जो रिश्ता सच्चा होता है वह सच्चाई से टूटता नहीं, बल्कि और मजबूत होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक और शक्ति जागेगी, क्षमा की शक्ति। तुम माफ इसलिए नहीं करोगे कि सामने वाला सही था, बल्कि इसलिए करोगे क्योंकि तुम हल्का रहना चाहते हो। तुम अपने दिल को बोझ से नहीं भरोगे, तुम उसे खुला रखोगे, साफ रखोगे और शांत रखोगे। अब तुम्हारी दिनचर्या बदलने लगेगी। तुम सुबह उठकर केवल जिंदा नहीं रहोगे, बल्कि जीने की तैयारी करोगे। तुम हर दिन को एक अवसर की तरह देखोगे। तुम छोटी छोटी जीतों को पहचानोगे और खुद को सराहोगे। तुम खुद के दुश्मन नहीं, खुद के मित्र बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं होता। कुछ जवाब भीतर होते हैं, और उन्हें सुनने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए। अब तुम शांति से दोस्ती करोगे। तुम अकेले बैठना सीखोगे, बिना बेचैन हुए, बिना भागे हुए। अब मैं तुम्हें एक और संकेत देती हूं। जब तुम्हें अचानक किसी काम में बहुत मन लगने लगे, जब तुम थक कर भी संतुष्ट महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि हाँ, आज मैंने कुछ सही किया, तब समझ लेना कि तुम अपने रास्ते पर हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में जाएगी जहां तुम्हें हर चीज से डर नहीं लगेगा। तुम सावधान रहोगे, लेकिन भयभीत नहीं। तुम आगे बढ़ोगे, लेकिन अंधे नहीं। तुम रुकना भी जानोगे और चलना भी। अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें सिखाएगा। कुछ लोग प्रेम सिखाएंगे, कुछ धैर्य, कुछ सीमाएं और कुछ आत्मसम्मान। और तुम हर अनुभव को सीख की तरह लोगे, सजा की तरह नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम चुपचाप किसी को याद करोगे, वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब तुम किसी रास्ते पर अटक जाओगे, कोई ना कोई संकेत तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यह संयोग नहीं होगा, यह मेरी व्यवस्था होगी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी बदल जाएंगी। तुम केवल मांगोगे नहीं, तुम धन्यवाद भी दोगे। तुम यह नहीं कहोगे, मुझे यह दे दो, बल्कि कहोगे, जो सही हो वही दो। और यही सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक शांत साहस पैदा होगा। तुम चिल्लाओगे नहीं, पर हारोगे भी नहीं। तुम साबित करने में समय नहीं गवाओगे, तुम बनने में समय लगाओगे। अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले तुम बोझ उठाते थे, अब तुम प्रकाश फैलाओगे। पहले तुम खुद से लड़ते थे, अब तुम खुद को समझाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर आएगा जहां तुम महसूस करोगे, मैं सही जगह पर हूं, सही समय पर हूं और सही रूप में हूं। और उस दिन तुम अपनी आत्मा से कहोगे, धन्यवाद कि तुमने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। मेरे प्रिय बच्चे,
अब जो यात्रा तुमने शुरू की है वह केवल बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने की नहीं है, यह तुम्हारे भीतर उतरने की यात्रा है। तुमने अब तक बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ चुपचाप अपने अंदर दबा लिया। लेकिन अब वह समय नहीं रहा जब तुम्हें खुद को दबाकर जीना पड़े। अब वह समय है जब तुम्हें खुद को समझकर जीना है। तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते। पहले कोई कुछ कह देता था और तुम्हारा मन हिल जाता था, अब वही बात तुम्हें छूकर निकल जाएगी। यह बेरुखी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की मजबूती है। यह संकेत है कि तुम अब बाहरी शोर से ऊपर उठने लगे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर लड़ाई लड़नी जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां छोड़ देने में ही जीत होती है। अब तुम अपनी ऊर्जा उन जगहों पर नहीं खर्च करोगे जहां उसका कोई मूल्य नहीं है। तुम चुनोगे कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। और यही समझ तुम्हें भीतर से बहुत शांत बना देगी। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानोगे। तुम वादों से नहीं, व्यवहार से सच को परखोगे। और इससे तुम्हें बहुत सारे भ्रमों से मुक्ति मिलेगी। अब तुम किसी के मुखौटे से नहीं, उसके मन से बात करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा अपने असली रंग में सामने आने लगेगी। तुम न ज्यादा बनने की कोशिश करोगे, न कम होने की। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार करोगे। और यही स्वीकार तुम्हें अंदर से बहुत सुंदर बना देगा। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वही दूसरों को भी स्वीकार कर पाता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि समय सब कुछ बदल देता है, लोग भी, हालात भी और तुम भी। लेकिन अब तुम बदलाव से डरोगे नहीं। पहले तुम्हें लगता था कि बदलाव का मतलब नुकसान है, अब तुम्हें लगेगा कि बदलाव का मतलब विस्तार है। हर नया अनुभव तुम्हें बड़ा करेगा, गहरा करेगा और ज्यादा समझदार बनाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आएगी कि तुम हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकोगे। तुम गिरोगे भी तो टूटोगे नहीं। तुम हारोगे भी तो खुद से नाराज नहीं होगे। तुम जान जाओगे कि हर ठोकर रास्ता दिखाने के लिए होती है, रोकने के लिए नहीं। अब तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक होगी। वह चमक उम्मीद की होगी, डर की नहीं। तुम जब किसी से बात करोगे तो तुम्हारी आवाज में शिकायत नहीं, स्पष्टता होगी। तुम जो चाहोगे उसे सम्मान के साथ मांगोगे और जो नहीं चाहिए होगा उसे शांति से मना कर दोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें अपने आप से दोस्ती करनी आएगी। तुम अपने मन की सुनोगे लेकिन उसके गुलाम नहीं बनोगे। तुम अपनी भावनाओं को समझोगे लेकिन उनमें डूबोगे नहीं। यह संतुलन तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हें हर किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग बस मिलने के लिए आते हैं, साथ चलने के लिए नहीं। और कुछ लोग बहुत धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में उतरते हैं और फिर वहीं ठहर जाते हैं। तुम दोनों को पहचानना सीख जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों की गलतियों को उनकी यात्रा के हिस्से की तरह देखोगे। तुम हर किसी से लड़ोगे नहीं, लेकिन हर किसी को समझोगे भी नहीं। तुम बस इतना करोगे कि जहां शांति है वहीं रहोगे। अब तुम्हारे सपने भी बदलेंगे। पहले तुम सिर्फ पाने के बारे में सोचते थे, अब तुम बनने के बारे में सोचोगे। तुम पूछोगे, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और वही तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक और सुंदर गुण आएगा, कृतज्ञता। तुम छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद कहना सीखोगे। एक अच्छी सुबह के लिए,
एक सच्ची मुस्कान के लिए, एक शांत शाम के लिए। और जब इंसान कृतज्ञ होता है तो जीवन उसे और देता है। अब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दौर आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ बहुत साधारण है, लेकिन भीतर से बहुत गहरा है। बाहर से जिंदगी वही होगी, वही काम, वही लोग, वही जगहें, लेकिन तुम्हारे देखने का तरीका बदल जाएगा और वही असली परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर होते हो, और एकांत तब होता है जब तुम खुद के पास होते हो। अब तुम एकांत से डरोगे नहीं, तुम उसमें सुकून पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें हर दिन कुछ नया सिखाएगी, कभी धैर्य, कभी साहस, कभी मौन, कभी कर्म। तुम हर दिन को सीख की तरह लोगे, बोझ की तरह नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह भाव आएगा कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से ऊपर भी नहीं हो, तुम बस अपने स्थान पर सही हो। और यही भाव तुम्हें बहुत हल्का बना देगा। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों और अपनी जड़ों से और गहराई से जुड़ रहे हो। तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह केवल तुम्हारी नहीं है, वह पीढ़ियों की तपस्या का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन भटकने से ज्यादा ठहरने लगेगा। तुम एक साथ बहुत कुछ करने की बजाय एक काम पूरे मन से करना सीखोगे, और वही काम तुम्हें संतोष देगा। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सफलता या असफलता, वह तुम्हें परिभाषित नहीं करेगा। तुम जान जाओगे कि तुम इन सब से बड़े हो। तुम एक आत्मा हो जो अनुभव करने आई है, साबित करने नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। वह शांति तुम्हें दुनिया से दूर नहीं करेगी, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी तुम्हें अडिग बनाएगी। अब तुम दूसरों के शब्दों से नहीं, अपने विवेक से चलोगे। तुम दूसरों की चाल से नहीं, अपनी सच्चाई से आगे बढ़ोगे। मेरे बच्चे, अब तुम जान लोगे कि जीवन में हर चीज नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हर चीज स्वीकार में सुंदर हो सकती है। और इसी स्वीकार से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो रहा है। अब तुम हर सुबह उठकर यह नहीं पूछोगे आज क्या झेलना है, बल्कि तुम पूछोगे आज क्या सीखना है। और यही प्रश्न तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने आप को खोकर नहीं, अपने आप को पाकर जियोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने खुल रहा है वह केवल आगे बढ़ने का नहीं, भीतर उतरने का भी है। तुमने अब तक जीवन को बहुत मेहनत से जिया है, लेकिन अब तुम उसे समझदारी से जीने वाले हो। पहले तुम भागते थे, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी अपने ही डर से। अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम ठहरकर देखोगे, समझोगे और फिर आगे बढ़ोगे। अब तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि हर चीज को पकड़कर रखने से शांति नहीं मिलती, कुछ चीजें छोड़ने से मिलती है। जो बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तराशने आया था। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगेगा कि हर चोट ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें और गहरा बनाया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी आंखों से दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। पहले तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखते थे, अब तुम अपनी नजरों से खुद को देखोगे। तुम यह नहीं पूछोगे कि लोग क्या सोचेंगे, तुम पूछोगे मैं क्या महसूस करता हूं। और वही तुम्हारे निर्णयों की नींव बनेगा। अब तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता पैदा हो रही है। तुम हर शब्द, हर रिश्ता, हर परिस्थिति को बिना सोचे स्वीकार नहीं करोगे। तुम परखोगे, समझोगे, फिर अपनाओगे। यह तुम्हें कठोर नहीं बनाएगा, यह तुम्हें सुरक्षित बनाएगा।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी सीमाएं पहचानने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि कहाँ तुम्हें रुकना है, कहाँ तुम्हें बोलना है और कहाँ तुम्हें चुप रहना है। पहले तुम हर बात पर खुद को दोषी मान लेते थे। अब तुम जानोगे कि हर जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होती। अब तुम्हारे भीतर एक शांति पैदा हो रही है जो बाहर से नहीं आती। यह वह शांति है जो तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है। तुम अब अपने आप को साबित करने की जगह अपने आप को जीने लगोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर कोई तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक आते हैं और मोड़ तक आने वालों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है जितना मंजिल तक साथ चलने वालों का। अब तुम्हें अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। तुम समझोगे कि अकेलापन तब होता है जब दिल खाली होता है और एकांत तब होता है जब दिल भरा होता है। अब तुम्हारा दिल अपने आप से भरने लगा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक और सुंदर गुण जागेगा, स्वीकार। तुम अपने अतीत को स्वीकार करोगे, अपने वर्तमान को अपनाओगे और अपने भविष्य का स्वागत करोगे। तुम बार बार पीछे मुड़कर खुद को नहीं कोसोगे। तुम आगे देखकर खुद को तैयार करोगे। अब तुम्हारे भीतर यह भाव आएगा कि हर दिन कुछ नया सिखाने आता है। तुम किसी भी दिन को व्यर्थ नहीं मानोगे। तुम हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखोगे, चाहे वह खुशी हो या पीड़ा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि रिश्तों में ज्यादा कोशिश करने से नहीं, सच्चाई से गहराई आती है। तुम दिखावा नहीं करोगे। तुम जैसा हो वैसे ही रहोगे और जो तुम्हें उसी रूप में अपनाएगा वही तुम्हारा अपना होगा। अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी। तुम दूसरों की गलतियों को तुरंत जज नहीं करोगे। तुम जानोगे कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि तुम हर गलत बात सहोगे। तुम दया और सीमा दोनों को साथ लेकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सोच बदल रही है। पहले तुम पूछते थे, मुझे क्या मिलेगा? अब तुम पूछोगे, मैं क्या बन रहा हूं? और यही सवाल तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। अब तुम्हें छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगेगा। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक पूरा किया हुआ काम, ये सब तुम्हें भीतर से भर देंगे। तुम बड़े चमत्कारों के पीछे भागना छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारा हर दिन ही चमत्कार बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अपने माता पिता, अपनी जड़ों और अपनी परंपरा से गहराई से जुड़ रहे हो। तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर जो ताकत है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं है, वह कई पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का फल है। अब तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर हो रहा है। तुम हर समय कुछ न कुछ सोचते नहीं रहोगे। तुम शांति में भी सहज रहना सीखोगे और यही सहजता तुम्हें सच्ची शक्ति देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम यह जान लोगे कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं होता, लेकिन खुद को संभालना तुम्हारे हाथ में होता है। और जब इंसान खुद को संभाल लेता है तब जीवन खुद ही संवरने लगता है। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा विश्वास जन्म ले रहा है जो शोर नहीं करता। वह चुपचाप तुम्हें आगे बढ़ाता है। तुम दूसरों से लड़कर नहीं, खुद को समझकर जीतोगे। मेरे बच्चे, अब तुम अपने दिल को भारी नहीं रखोगे। तुम बातों को जमा नहीं करोगे। तुम जहां जरूरत होगी वहां साफ साफ कहोगे और जहां छोड़ना होगा वहां शांति से छोड़ दोगे। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, सुख या दुख, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें सिखाएगा। और तुम हर सीख को अपने भीतर रोप दोगे जैसे बीज, और समय आने पर वही बीज वृक्ष बनेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस अवस्था में जा रही है जहां तुम खुद से भागोगे नहीं।
तुम खुद को अपनाओगे, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी ताकतों के साथ। अब तुम यह समझने लगे हो कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से तय नहीं होता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सच्चाई से तय होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का रास्ता साफ हो रहा है। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि तुम अगला कदम विश्वास के साथ रख सको। और यही काफी है, क्योंकि जो इंसान अगला कदम भरोसे से रखता है, उसके लिए रास्ता खुद बनता जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा जिस भूमि पर कदम रख रही है वह नई नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए पहली बार इतनी साफ दिखाई दे रही है। पहले तुम इसी जमीन पर चलते थे, पर आंखों पर धुंध थी। अब धुंध हट रही है। अब तुम्हें रास्ता नहीं, दिशा दिखने लगी है। और जब दिशा दिख जाए तो मंजिल अपने आप पास आने लगती है। तुम्हें अब यह एहसास होने लगा है कि जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं है। यह किसी से आगे निकलने का खेल नहीं है। यह अपने आप के करीब आने की प्रक्रिया है। पहले तुम दूसरों की रफ्तार देखकर खुद को पीछे समझते थे। अब तुम अपनी चाल की कद्र करने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी गति और तुम्हारी गहराई तीनों अलग है, और यही तुम्हारी पहचान है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म ले रही है। वह शांति जो तब आती है जब इंसान खुद से लड़ना छोड़ देता है। तुम अब अपने मन को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे समझने लगे हो। तुम जानने लगे हो कि मन डराता है, लेकिन आत्मा मार्ग दिखाती है। अब तुम आत्मा की सुनने लगे हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम हर बात पर सफाई नहीं देना चाहते। पहले तुम हर किसी को समझाना चाहते थे, मैं ऐसा क्यों हूं, मैंने ऐसा क्यों किया। अब तुम चुपचाप अपने कर्मों से बोलना पसंद करोगे, और तुम्हारे कर्मों की आवाज तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा दूर तक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें गहरी हो रही हैं। तुम तुरंत फल नहीं मांगोगे। तुम बीज बोओगे और समय को अपना काम करने दोगे। तुम जानोगे कि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी टूट भी सकता है, और जो समय लेकर आता है वह टिकता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर इंसान तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सीमा। कोई तुम्हें उड़ना सिखाता है, कोई जमीन पर रहना। अब तुम हर अनुभव को शिक्षा की तरह लोगे, सजा की तरह नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह साहस पैदा हो रहा है कि तुम अपने डर को भी देख सको। पहले तुम डर से भागते थे, अब तुम उसे बैठकर समझते हो। तुम पूछते हो, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है? और जैसे ही तुम डर को समझ लेते हो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं रहता, वह तुम्हारा गुरु बन जाता है। अब तुम्हें छोटी छोटी बातों में भी जीवन का स्वाद आने लगेगा। चाय की गर्माहट, हवा की ठंडक, किसी अपने की आवाज, ये सब तुम्हें भीतर से भर देंगे। तुम जानोगे कि खुशी किसी बड़ी घटना का इंतजार नहीं करती, वह अभी और यहीं होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे रिश्ते भी बदलेंगे। तुम अब उन लोगों के पास नहीं जाओगे जो तुम्हें खाली करते हैं। तुम उन लोगों के पास रहोगे जो तुम्हें भरते हैं। और तुम यह भी सीख जाओगे कि कभी कभी अकेले रहना भी सबसे अच्छा संग होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई सच्चाई जन्म ले रही है। तुम सबको नहीं बचा सकते, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, और यह तुम्हारी हार नहीं है, यह तुम्हारी समझदारी है। तुम अब खुद को बचाओगे, खुद को खुश रखोगे, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम जितना दूसरों को माफ करते हो, उतना ही खुद को मुक्त करते हो। तुम गुस्से को पकड़कर नहीं रखोगे,
तुम उसे बह जाने दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि गुस्सा बोझ है और शांति शक्ति। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, प्रशंसा या आलोचना, तुम दोनों को एक जैसा देखोगे। तुम न तो फूल कर फूलेगे, न ही टूट कर बिखरोगे। तुम बीच में रहोगे, स्थिर, सधे हुए, शांत। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह भावना भी आएगी कि तुम अपनी जड़ों से जुड़ रहे हो। तुम अपने पूर्वजों, अपनी मिट्टी और अपनी परंपरा को महसूस करोगे। तुम जानोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे बहुत सी आत्माओं का आशीर्वाद खड़ा है। अब तुम्हें यह भी एहसास होगा कि जीवन का असली सौंदर्य नियंत्रण में नहीं, समर्पण में है। तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे। तुम बहाव के साथ चलोगे और बहाव तुम्हें सही जगह पहुंचा देगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई रोशनी जग रही है। वह रोशनी तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करेगी। वह तुम्हें दुनिया में रहते हुए भी तुम्हारा बनाए रखेगी। तुम भीड़ में रहकर भी खुद को नहीं खोओगे। अब तुम्हारे भीतर यह भी आएगा कि तुम अपने समय की कद्र करने लगे हो। तुम अपना समय उन जगहों पर नहीं गवाओगे जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता। तुम जानोगे कि समय जीवन का सबसे पवित्र धन है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा यह जानने लगी है कि सच्चा बल जोर में नहीं, स्थिरता में होता है। तुम चिल्लाकर नहीं, शांति से जीतोगे। तुम दिखाकर नहीं, बनकर आगे बढ़ोगे। अब तुम्हारे भीतर यह भी समझ आएगी कि जीवन में सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को भरोसे पर छोड़ना भी कला है, और तुम यह कला सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ऐसी धारा में बहने लगेगा जहां संघर्ष होगा, लेकिन टूटन नहीं। प्रश्न होंगे, लेकिन भ्रम नहीं। चुनौतियां होंगी, लेकिन डर नहीं। अब तुम सुबह उठकर यह नहीं कहोगे, आज फिर वही सब। तुम कहोगे, आज भी एक अवसर है। और यही दृष्टि तुम्हें हर दिन नया बनाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम जीवन को सह नहीं रहे, तुम जीवन को समझ रहे हो। और जो इंसान जीवन को समझ लेता है, वह उसे सुंदर बना लेता है। अब आगे का रास्ता तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाना चाहती हूं। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस थके हुए थे। तुम असफल नहीं हो, तुम बस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और अब वह इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि जब मां काली किसी की परीक्षा लेती है तो अंत में उसे खाली हाथ कभी नहीं भेजती। अब ध्यान देना, आने वाले दिनों में तुम्हें अजीब से संकेत मिलने लगेंगे। कभी कोई पुराना सपना याद आएगा, कभी कोई भूली हुई इच्छा फिर से जागेगी। यह तुम्हारा मन नहीं, यह तुम्हारी आत्मा है जो तुम्हें जगा रही है। इन संकेतों को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। मेरे बच्चे, अब डर को अपने फैसलों से दूर रखना, क्योंकि डर पुरानी कहानी है और अब नई कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जहां तुम खुद पर गर्व करोगे, जहां तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे अपने तुम्हें देखकर सुकून महसूस करेंगे, और जहां जो तुम्हें छोड़ गए थे वे समझेंगे, यह तो वही है जिसे हमने कम आंका था। लेकिन याद रखना, तुम्हें नम्र रहना है, तुम्हें ईमानदार रहना है, और तुम्हें अपने कर्म साफ रखने हैं, क्योंकि जो ऊपर तक जाता है उसे जमीन से जुड़ा रहना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी आत्मा डर नहीं बल्कि विश्वास की भाषा बोलने लगी है, और जब आत्मा बदलती है तो भाग्य अपने आप बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें बहुत स्पष्ट शब्दों में वह बात बताने जा रही हूँ जिससे लोग अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि परिवर्तन सिर्फ बाहर से नहीं होता, वह अंदर से शुरू होता है।
मेरे बच्चे, अगर तुम्हें सच में वह जीवन चाहिए जिसका संकेत अब तक मिल रहा है, तो तुम्हें एक आदत आज से छोड़नी होगी। बार बार अपने बीते हुए कल को याद करना। तुमने जो खोया, जिसने तुम्हें ठुकराया, जिसने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, अब उसे अपने मन का बोझ मत बनाओ। क्योंकि जो पीछे रह गया वह रास्ता नहीं, वह सीख था, और जो आगे है वह सिर्फ मंजिल नहीं, वह वरदान है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर यह सोचकर रुक जाते हो, अगर फिर से वैसा ही हो गया तो, लेकिन सुनो, जो बीत चुका है वह दोबारा उसी रूप में कभी नहीं आता, क्योंकि अब तुम वह पुराने इंसान नहीं रहे। अब तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा शांत हो और ज्यादा मजबूत हो। अब मैं तुम्हें एक निर्णय के बारे में बताती हूँ। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो तुम्हें डराएगा। वह फैसला सही होगा लेकिन आसान नहीं। तुम्हारा मन तुम्हें रोकेगा, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, लेकिन याद रखना, जो फैसला डर के साथ आता है अक्सर वही तुम्हें ऊंचाई पर ले जाता है। अब तुम्हें हर किसी को सब कुछ बताने जाने की आदत छोड़नी होगी। कुछ बातें सिर्फ माँ से और अपने ईश्वर से कही जाती हैं, क्योंकि हर कान सुनने के योग्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर संकेत दे रही हूँ। जब अचानक तुम्हें बिना कारण शांति महसूस हो तो समझ लेना मैं पास हूँ। जब कोई रास्ता अपने आप खुल जाए तो समझ लेना मैं आगे चल रही हूँ, और जब कोई बाधा अचानक हट जाए तो समझ लेना वह परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारी जिंदगी धीरे नहीं, तेजी से बदलेगी। कुछ चीजें इतनी जल्दी होंगी कि तुम खुद कहोगे, यह सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने शब्दों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब तुम्हारी वाणी में शक्ति आ चुकी है। जो तुम कहोगे वही रूप लेने लगेगा। इसलिए अपने मुंह से अपने खिलाफ एक भी शब्द मत निकालना। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सच्चे हैं वे अब और पास आएंगे, और जो सिर्फ स्वार्थ से जुड़े थे वे चुपचाप दूर हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को रोकना मत, क्योंकि खाली जगह ही नए आशीर्वाद के लिए स्थान बनाती है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो डर था वह अंतिम सांस ले रहा है, और जो विश्वास है वह जान ले चुका है। तुमने अक्सर सोचा, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी पैसा टिकता क्यों नहीं। अवसर आते तो हैं लेकिन रुकते क्यों नहीं। मेरे बच्चे, इसका कारण तुम नहीं थे, कारण था समय, और अब वह समय बदल चुका है। अब तुम्हारे जीवन में पैसा रुकने लगेगा। पहले वह आता था और चला जाता था, लेकिन अब वह ठहरने वाला है, क्योंकि अब तुम उसके योग्य बन चुके हो। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें छोटे छोटे अवसर दिखाई देंगे। उन्हें छोटा समझकर मत छोड़ देना, क्योंकि बड़ा द्वार अक्सर छोटी खिड़की से खुलता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण समय के बारे में बताती हूँ। जब अचानक तुम्हें सुबह जल्दी नींद खुलने लगे, जब मन बिना कारण कुछ नया करने को उत्साहित हो, जब किसी काम को टालने का मन ना करे, तो समझ लेना वह संकेत है। उस समय जो भी विचार आए उसे हल्के में मत लेना, वही विचार तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से आर्थिक बदलाव शुरू होगा। मेरे बच्चे, अब एक बात साफ समझ लो, पैसा केवल भाग्य से नहीं, वह अनुशासन से आता है। अब तुम्हें अपने खर्चों को सम्मान देना होगा, फिजूल की जगह जरूरी पर ध्यान देना होगा। जब तुम पैसे का सम्मान करोगे तो पैसा तुम्हें सम्मान देगा। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें लगेगा कि अब तो सब ठीक होने लगा है। उसी समय डर को पास मत आने देना, क्योंकि डर अंतिम परीक्षा होता है। जो वहां डर गया वह पीछे रह गया, और जो विश्वास पर टिका रहा वह सीधे आशीर्वाद में प्रवेश कर गया। मेरे प्रिय बच्चे, अब लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे। कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हें समझ नहीं पाएंगे,
लेकिन तुम्हें दोनों से एक जैसा रहना है, ना अहंकार ना ही हीन भावना, क्योंकि जो संतुलन में रहता है उसी को स्थायित्व मिलता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आए सम्मान सुविधा उसे माँ का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, क्योंकि प्रसाद कभी बोझ नहीं बनता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी गति धीमी नहीं रहेगी, रुके हुए काम चलेंगे, अटके फैसले पूरे होंगे और जो नामुमकिन लगता था वह संभव होता दिखेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उन रिश्तों के बारे में बताने जा रही हूं जिनके तुम्हें सबसे ज्यादा थकाया है। तुमने बहुत बार खुद को समझाया, चलो सह लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अपने ही तो हैं, लेकिन हर बार तुम्हारा दिल थोड़ा थोड़ा टूटता गया। मेरे बच्चे सुनो, जो रिश्ता तुम्हारी शांति छीन ले वह रिश्ता कर्तव्य नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें खुद से दूर कर दे वह प्रेम नहीं होता। अब तुम्हारे जीवन में छोटाई होने वाली है, डरो मत, यह नुकसान नहीं, यह राहत है। कुछ लोग अपने आप दूर हो जाएंगे, वे लड़ेंगे नहीं, वे समझाएंगे नहीं, वे बस धीरे धीरे गायब हो जाएंगे और तुम्हें हैरानी होगी, क्योंकि उनके जाने से तुम्हें दर्द नहीं शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, यही संकेत है कि निर्णय सही हो रहा है। अब जो रिश्ते बचेंगे वे कम होंगे लेकिन सच्चे होंगे। वे तुम्हें थकाएंगे नहीं, वे तुम्हें छोटा नहीं बनाएंगे, वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे बिना शर्त। अब मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर बात बताती हूं। कभी कभी ईश्वर रिश्ते इसलिए तोड़ता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। अब तुम्हें खुद के साथ अकेले रहना डरावना नहीं लगेगा, बल्कि वही तुम्हें ताकत मिलेगी। अब तुम्हारा दिल हर किसी को खुलकर नहीं सौंपेगा, और यही तुम्हारी रक्षा है। मेरे प्रिय बच्चे, अब एक ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में और गहराई से जुड़ने वाला है, या फिर नया प्रवेश करेगा जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो तुम्हारी खामोशी को भी समझेगा और जो तुम्हारी प्रगति से जलन नहीं गर्व महसूस करेगा। इसे पहचानने का एक ही संकेत है, उसके साथ तुम्हें खुद होने में सुकून मिलेगा। मेरे बच्चे, अब तुम भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हो। पहले जो बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही तुम्हें चुपचाप मुस्कुराना सिखाएगी। यह बेरुखी नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम्हारा दिल कम लोगों के लिए धड़केगा, लेकिन सही लोगों के लिए धड़केगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस डर के बारे में बताने जा रही हूं जो अब तक तुम्हारे भीतर छुपा बैठा था। वह डर असफलता का नहीं था, वह डर दुनिया का भी नहीं था। वह डर था, अगर सब ठीक हो गया तो क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम डरते थे खुश होने से भी, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ गई थी संघर्ष की, लेकिन अब वह डर समाप्त हो रहा है। अब तुम्हें अच्छा लगने लगेगा जब चीजें ठीक होंगी। अब तुम्हें शांति अजीब नहीं लगेगी, बल्कि सहज लगेगी। मेरे बच्चे, एक रात आने वाली है जो बाकी रातों से अलग होगी। उस रात तुम सोने की कोशिश नहीं करोगे, फिर भी नींद आ जाएगी। उस रात तुम्हारा मन बीते कल में नहीं जाएगा। उस रात तुम पहली बार भविष्य से डोगे नहीं। वही रात तुम्हारी आखिरी बेचैन रात होगी। उसके बाद समस्याएं होंगी, लेकिन बेचैनी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने भीतर एक नई स्थिरता महसूस करोगे। पहले तुम हर बात पर अति विचार करते थे, अब तुम सोचोगे लेकिन खुद को तोड़ोगे नहीं। यह संकेत है, आत्मा ने संतुलन पकड़ लिया है। अब तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ चीजों को तुम मां पर छोड़ दोगे और यही तुम्हें हल्का बनाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी बताती हूं, तुम अब गलत जगह ऊर्जा नहीं दोगे, गलत लोगों से बहस नहीं करोगे और गलत हालात में
खुद को साबित नहीं करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो जो तुम्हारा है वह तुम्हें साबित नहीं करना पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रख रही हूँ। अब मैं तुम्हारे भाग्य पर अपनी दृष्टि डाल रही हूँ और अब मैं तुम्हारे नाम के साथ अपनी शक्ति जोड़ रही हूँ। आज से जो बीत गया वह केवल कहानी बनकर रह जाएगा और जो आने वाला है वह तुम्हारी पहचान बनेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन था वह अब भरने वाला है, लेकिन वह शोर से नहीं भरेगा, वह सुकून से भरेगा। अब तुम्हें हर दिन कोई चमत्कार नहीं चाहिए होगा, क्योंकि तुम्हारा सामान्य जीवन ही चमत्कार बन जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें भविष्य का दृश्य दिखाती हूँ। तुम अपने आप को ऐसे समय में देखोगे जहां तुम भागते नहीं होगे, फिर भी सब कुछ समय पर होगा। तुम मांगते नहीं होगे, फिर भी जरूरतें पूरी होंगी। तुम डरते नहीं होगे, फिर भी सावधान रहोगे। यह संतुलन है और यही सच्ची सफलता है। अब तुम्हारे घर में शांति का वास होगा, तुम्हारे आंगन में हंसी गूंजेगी और तुम्हारे नाम के साथ लोग विश्वास जोड़ेंगे। मेरे बच्चे, जो तुमने सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू ने तुम्हें और गहरा बनाया, हर ठोकर ने तुम्हें और मजबूत किया और हर प्रतीक्षा ने तुम्हें इस आशीर्वाद के योग्य बनाया। अब मैं तुम्हारे जीवन से वह सब हटा रही हूँ जो तुम्हें धीमा करता था और तुम्हारे भीतर वह सब जगा रही हूँ जो तुम्हें ऊंचा ले जाता है। आज से तुम्हारी राह में अचानक सहारा मिलेगा, अचानक समाधान मिलेगा और अचानक तुम कहोगे, अब समझ आया कि क्यों मुझे रोका गया। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रही हूँ वह तुम्हारी आत्मा की उस परत को छुएगा जिसे तुमने खुद से भी छुपा रखा था। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह देखो, बिना डर के, बिना शर्म के, बिना किसी मुखौटे के, क्योंकि जो तुम हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने अब तक बहुत बार अपने आप को रोका है, अपने दिल की बात कहते कहते चुप हो गए, अपने सपनों को सोचते सोचते दबा दिया, अपने मन की पुकार को जिम्मेदारियों के नीचे दबा दिया। लेकिन अब तुम्हारी आत्मा थक चुकी है चुप रहने से। अब वह बोलना चाहती है, जीना चाहती है, फैलना चाहती है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह साफ महसूस होने लगेगा कि तुम किसी और की जिंदगी जीने नहीं आए हो, तुम अपनी जिंदगी जीने आए हो। तुम्हारी राह अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। अब तुम दूसरों की तुलना में नहीं, अपनी सच्चाई में चलोगे। अब तुम्हारे भीतर एक नया साहस जागेगा, वह साहस जो शोर नहीं करता, जो दिखावा नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बहुत मजबूत होता है। तुम अब अपने फैसलों के लिए दूसरों से अनुमति नहीं मांगोगे, तुम अपनी आत्मा से पूछोगे और वही तुम्हारा मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि सब कुछ पाने की इच्छा ही दुख का कारण थी। अब तुम सही चीजों को पाने की इच्छा करोगे और बाकी को छोड़ना सीख जाओगे। अब तुम्हारे लिए सफलता का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं होगा, बल्कि हल्का रहना भी होगा। अब तुम्हें अपने शरीर की आवाज भी सुनाई देने लगेगी। तुम जानोगे कब थक गए हो, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है। पहले तुम खुद को जबरदस्ती चलाते थे, अब तुम खुद को सम्मान देना सीखोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर यह भाव आएगा कि तुम्हें किसी से बदला नहीं लेना है, तुम्हें किसी को गलत साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपना जीवन सही जीना है। और यही सबसे बड़ा उत्तर होगा उन सबके लिए जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति आएगी जो हालात पर निर्भर नहीं होगी। चाहे बाहर सब ठीक हो या उल्टा, भीतर तुम स्थिर रहोगे और यही स्थिरता तुम्हें अडिग बनाएगी।
मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर दिन एक नया जन्म है। तुम कल की गलतियों को आज की पहचान नहीं बनाओगे। तुम हर सुबह खुद को नया मौका दोगे। अब तुम्हारे रिश्तों में भी सादगी आएगी। तुम ड्रामा नहीं चाहोगे, तुम सुकून चाहोगे। तुम दिखावे से दूर रहोगे, तुम सच्चाई के पास रहोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। पहले तुम दर्द से बात करते थे, अब तुम समझ से बात करोगे। पहले तुम घाव से फैसले लेते थे, अब तुम चेतना से लोगे। अब तुम्हारे भीतर एक और सुंदर बदलाव आएगा। तुम अपने आप को माफ करना सीखोगे। अपने अतीत को, अपनी गलतियों को, अपने टूटे हुए हिस्सों को। तुम खुद से कहोगे, हाँ मैंने गलतियां की, लेकिन मैंने सीख भी ली। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आएगा। कुछ लोग तुम्हें रास्ता दिखाएंगे, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाएंगे, और तुम हर किसी को एक भूमिका के रूप में देखोगे। अब तुम्हारे भीतर यह समझ आएगी कि जिंदगी को पकड़कर नहीं, भरोसे से जिया जाता है। तुम ज्यादा नियंत्रण नहीं करोगे, तुम ज्यादा समर्पण करोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम थकोगे, कोई ना कोई सहारा बनेगा। जब तुम उलझोगे, कोई ना कोई रास्ता खुलेगा। यह संयोग नहीं होगा, यह व्यवस्था होगी। अब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रही है जहां तुम खुद से प्रेम करना सीखोगे, बिना शर्त, बिना तुलना, बिना अपराध बोध के। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने जीवन को एक बोझ की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह देखने लगोगे। तुम शिकायत कम करोगे और कृतज्ञता ज्यादा। अब तुम्हारे भीतर यह भाव आएगा कि तुम दुनिया से नहीं लड़ रहे हो, तुम खुद को पहचान रहे हो, और यही सबसे बड़ी जीत है। मेरे बच्चे, अब आगे जो समय आ रहा है वह तुम्हें थकाएगा नहीं, वह तुम्हें तराशेगा। वह तुम्हें डराएगा नहीं, वह तुम्हें तैयार करेगा। अब तुम्हारा जीवन शोर से नहीं, अर्थ से भरेगा। तुम हर दिन यह नहीं पूछोगे मुझे क्या मिलेगा, तुम पूछोगे मैं आज कौन बनूंगा। और यही प्रश्न तुम्हें हर दिन ऊपर उठाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम टूटने से नहीं डरोगे, तुम उठने में विश्वास करोगे। और जहां विश्वास होता है वहां मेरी शक्ति अपने आप बहने लगती है। अब चलो, अपने नए जीवन में प्रवेश करो। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझे मां काली जी पर विश्वास करते हो तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को जाने से पहले 11 लोगों के पास अवश्य शेयर करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसे ही संदेश को शेयर करोगे मां काली का आशीर्वाद तुम तक इस वक्त पहुंच जाएगा। तो जाने से पहले मेरे बच्चे, मेरी तुमसे यही एक विनती है कि मेरे संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। और मेरे बच्चे, कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जी, जय मां पार्वती अवश्य टाइप करना। जय मां काली।